गीत सुनकर कई लोगों ने आत्महत्या करना बंद की और मुझे बहुत विदेशों से भी चिट्ठियां आती हैं इसके लिए। जब जीरो दिया मेरे भारत, चंदन सा बदन छल चितवा, ना गजरे की धार ना मोतियों की। नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं सितारों की कहानी। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे महान कवि, एक ऐसे उम्दा शायर से मिलाने जा रहे हैं जिन्हें हिंदी सिनेमा में शुद्ध हिंदी गीतों के वर्चस्व को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। इन्होंने भारतीय सिनेमा को एक से बढ़कर एक हिट गीत दिए हैं। कोई जब तुम्हारा हृदय तो जिंदगी का सफर यूं ही तुम मुझसे बात करते। यहाँ तक कि उनके एक क्लासिक और कालजयी गीत ने तो तनाव और डिप्रेशन से जूझ रहे कई लोगों को आत्महत्या तक करने से रोका था और उनकी जान बचाई थी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के महान गीतकार इंदिवर की, जिन्होंने हिंदी फिल्मों में शुद्ध हिंदी गीतों को एक नई पहचान दी। तो आज हम आपको बताएंगे इंदिवर साहब के उस गीत की कहानी जिसने हजारों दिलों में जीने की उम्मीद जगाई और कई लोगों को मौत के मुंह से वापस खींच लिया। इसके अलावा जानेंगे इंदिवर साहब के उस गीत के बारे में जिसे कविता समझकर पहले फिल्म निर्माता फिल्म में शामिल नहीं करना चाह रहे थे, पर आखिर उसी कविता रूपी गीत ने इतिहास रच दिया और ये गीत आज हिंदी सिनेमा के ऑल टाइम ग्रेट क्लासिक सॉन्ग्स की लिस्ट में शामिल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप सुन रहे हैं सितारों की कहानी। सितारों की कहानी। दोस्तों, इंदिवर साहब का असली नाम श्यामलाल बाबू राय था और उनका जन्म 1924 में उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में हुआ था। उनकी कलम में वो जादू था कि जिन्होंने हर तरह के भावों को शब्दों में पिरोया, फिर चाहे वो प्यार हो, दर्द हो या देशभक्ति। लेकिन उनका सफर आसान नहीं था। दोस्तों, हिंदी फिल्मों में 300 से ज्यादा गीत लिखने वाले इंदिवर साहब को 1951 में आई मल्हार फिल्म से पहचान मिली, जिसका गीत बड़े अरमानों से रखा है सनम तेरी कसम उनका पहला हिट सॉन्ग था। बड़े अरमानों से रखा है कलम तेरी, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और एक से बढ़कर एक गीत हिंदी सिनेमा को दिए। दोस्तों, 1968 की क्लासिक फिल्म सरस्वती चंद्र में उनके सामने एक बड़ी चुनौती आई। सबसे पहले तो इस फिल्म के निर्माता उन्हें गीतकार के रूप में इस फिल्म में शामिल करने को तैयार नहीं थे, पर फिल्म में संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के बड़े भाई कल्याण जी इस फिल्म में इंदिवर साहब को लेने पर अड़ गए। उन्होंने कहा कि यह फिल्म गुजरात के एक बहुत बड़े कवि के उपन्यास पर आधारित है, इसलिए इस फिल्म के लिए इंदिवर बिल्कुल सही गीतकार हैं, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे हिंदी के कवि हैं। इसमें कल्याण जी आनंद जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मुझे ये पिक्चर दिलाने में, नहीं तो किसी और को ये पिक्चर जा रही थी। उन्होंने कहा भाई इंदिवर कवि है। फिर जब इंदिवर साहब ने सरस्वती चंद्र फिल्म में अपना पहला गीत लिखा तो फिल्म के निर्माता एक बार फिर विरोध पर उतर आए और बोले कि ये गीत तो बिल्कुल कविता जैसा लग रहा है। पर संगीतकार कल्याण जी ने फिल्म मेकर्स को आश्वस्त किया कि उन्हें इस फिल्म में कविता जैसा गीत ही चाहिए। वो बोले, चिंता मत कीजिए, ये गीत सुपरहिट होगा। मैंने लिखे उस पर, चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, मुझे दोष न देना जगवालो, हो जाऊं अगर मैं दीवाना। ये सब लोग कहते थे भाई ये क्या है, ये पूरा कविता जा रही है। बोले नहीं भाई, हमें कविता ही चाहिए इस पिक्चर के लिए, और मेरा विश्वास देख के कि ये डेफिनेटली चलेगी। एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। ये गीत न सिर्फ हिट हुआ बल्कि आज ऑल टाइम ग्रेट क्लासिक सॉन्ग्स में गिना जाता है। दोस्तों, ये गीत था चंदन सा बदन चंचल चितवन। चंदन सा बदन चंचल चितवन। ये गीत इतना लोकप्रिय हुआ कि आज भी इसे हिंदी सिनेमा के सबसे बेहतरीन गीतों में गिना जाता है। दोस्तों, इस गीत ने साबित किया कि दर्शक और श्रोता सिर्फ धुन ही नहीं बल्कि शब्दों की गहराई को भी समझते हैं। इसके अलावा कल्याण जी भाई भी प्रशंसा के पात्र हैं, जिन्होंने न सिर्फ इंदिवर साहब की लेखनी पर भरोसा जताया और उन्हें अवसर उपलब्ध कराए, बल्कि उनके शुद्ध हिंदी गीतों के लिए कर्णप्रिय धुनें भी तैयार की।
लेकिन इंदिवर साहब के जीवन का सबसे खास किस्सा जुड़ा है इसी फिल्म में उनके लिखे एक और गीत से, जिसके बोल हैं, छोड़ दें सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए, प्यार से भी जरूरी कई काम हैं, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए। छोड़ दे सारी दुनिया की, ये मुनासिब नहीं आदमी। दोस्तों, ये गीत सिर्फ एक गीत नहीं था, बल्कि जीने का एक मंत्र था। कहा जाता है कि इस गीत को सुनकर डिप्रेशन से गुजर रहे कई लोगों ने आत्महत्या का इरादा छोड़ दिया था। दोस्तों, इस गीत ने इंदिवर साहब को आत्महत्या रोकने वाला गीतकार के रूप में पहचान दिलाई। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। मुनासिब ही हमारे यहाँ यूपी में मुनासिब बात है, ऐसा बोलते, मुहावरा भी है। फिर बड़ी मुश्किल से कल्याण जी माने और वो गाना टेक हुआ। गीत सुनकर कई लोगों ने आत्महत्या करना बंद की और मुझे बहुत विदेशों से भी चिट्ठियाँ आती हैं इसके लिए। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। इंदिवर साहब बताते हैं कि ये गीत हिट होने के बाद उन्हें देश विदेश से कई कॉल और खत आए, जिसमें लोगों ने उनका शुक्रिया अदा किया कि उनके गीत की वजह से उन्होंने आत्महत्या का इरादा छोड़ दिया था। तन से तन का मिलन हो न पाया, से मन का मिलन कोई कम तो न। दोस्तों, भारतीय सिनेमा में गीतकार, कवि और शायर तो बहुत हुए हैं, पर जिसकी कलम लोगों का जीवन बचा ले, ऐसे शायर सदियों में पैदा होते हैं। दोस्तों, इंदिवर साहब ने सिर्फ सरस्वती चंद्र, पूरब और पश्चिम, सफर, उपकार और अमानुष जैसी पुरानी फिल्मों में ही गीत नहीं लिखे, बल्कि 80 और 90 के दशक में उन्होंने कुर्बानी, प्रेम गीत, मोहरा, करण अर्जुन, क्रिमिनल और सरफरोश जैसी पॉपुलर फिल्मों में भी उन्होंने अपनी कलम का जादू चलाया। चलिए नजर डालते हैं इंदिवर साहब के कुछ प्रसिद्ध गीतों पर। रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना मैं वादे प्यार वफा से, होठों से छू लो तुम, सूरज कब दूर गगन से, चंदन दिल खिले और जीने। दोस्तों, इंदिवर साहब ने अपने गीतों से हमें सिखाया कि शब्द सिर्फ आवाज नहीं बल्कि भावनाएं होती हैं। उन्होंने हिंदी सिनेमा को वो दिया जो शायद ही कोई और दे पाता। आज भी उनके गीत हमारे दिलों में जिंदा हैं। तो दोस्तों, ये थी महान गीतकार इंदिवर की कहानी, एक ऐसे गीतकार की जिसने अपनी कलम से हजारों लोगों की जिंदगी में रोशनी भरी। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और सितारों की ऐसी ही दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी ही मिलते हैं सितारों की एक नई कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सुनते रहिए सितारों की कहानी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सितारों की कहानी।